नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी CHSL 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 26 मई 2022 को हुआ था और ये मॉर्निंग शिफ्ट है। इसको सेट बनाया गया 7 और इसमें केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन पर बात की जाएगी और इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है, द इंसिडेंस वॉज नरेटेड बाय समबडी टू नरेश। ठीक है, इसमें टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें वॉज नरेटेड है, इसका मतलब क्या रहा होगा, जो हमारा एक्टिव में टेंस रहा होगा वो सिंपल पास्ट में रहा होगा। सिंपल पास्ट टेंस हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन समबडी वॉज नरेटिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, नहीं होगा। दूसरे में लिखा गया है समबडी नरेटेड, ये V2 है, ये आपका सिंपल पास्ट है, मे भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो ऐसा नहीं मिला तो यही होगा। थर्ड में दिया गया समबडी वॉज अबाउट टू, देखिए नरेट लिखा गया, आपका नहीं होगा। फोर्थ में है समबडी विल देखिए आया, ये भी आपका नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फिर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एंटोनिम बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। हाईलाइटेड जो वर्ड था ये आपका इम्पीचुअस था। ठीक है, इसमें लिखा गया है इट वॉज एन इम्पीचुअस डिसीजन टू बाय अ कार व्हेन ही डिड नॉट हैव अ जॉब जब उसके पास नहीं थे तो वो एक तरह से इम्पीचुअस डिसीजन था। इम्पीचुअस का मतलब बहुत ही जल्दबाजी कह सकते हैं, रैश सेंस कह सकते हैं, इनकंसिडरेट कह सकते हैं। ठीक है, इनकंसिडरेट। पहला ऑप्शन है डेंस है, दूसरा है आर्ग्यूएबल है, तीसरा है टेंजिबल, चौथा है सेंसिबल। और ये हमें एंटोनिम बताना है। डेंस का मतलब थिक होता है, थिकली। ठीक है, बहुत ज़्यादा घनी सेंस हो जाएगा। आर्ग्यूएबल का मतलब होता है बहस करने योग्य या फिर डिबेटेबल कह सकते हैं। टेंजिबल का मतलब मूर्त होता है हिंदी में, या कह सकते हैं जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जिसकी बॉडीली जो बॉडी एग्जिस्ट करती है उसे कहेंगे टेंजिबल। ठीक है, हिंदी में, या दूसरा शब्द में कह सकते हैं एक अदर वर्ड होता है कॉर्पोरल। ठीक है, सेंसिबल का मतलब समझदार होता है, वाइज होता है। ठीक है, सेंसिबल होता है, वो लिखा गया यहाँ पर। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, हमें अपोजिट में बताना था, तो अपोजिट आंसर जो होगा वो लास्ट वन चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में हमें बताना है सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया आई वॉज वेटिंग फ्रॉम 2 आवर्स दिया गया है। ठीक है, ये 2 आवर्स जो है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंस और फॉर में से फॉर होता है, सिंस नहीं होता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, सिंस दिया गया है, इन दिया गया है, फॉर दिया गया है, एट दिया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना है। स्टेटमेंट जो दिया गया, माई सक्सेस वॉज कंप्लीट एंड द डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा, ग्लीफुल होगा, सेंस हो जाएगा। डायरेक्टर जो थे बहुत ज़्यादा डिलाइटेड थे। डैश मी, ठीक है, द प्रिविलेज, एक तरह से एक स्पेशल राइट दे दिया ऑफ डेवलपिंग द ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स विच वर मच डिजायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर इतना तो पता चल गया, जो भी वर्ड आएगा पॉजिटिव सेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ डिलाइटेड डायरेक्टर्स हैं। क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्टेड करेंगे। कॉन्ट्रास्टेड मी, अकॉर्डेड मी, डिसएग्रीड मी, रिमूव्ड मी। तो देखिए पॉजिटिव सेंस में आपका नेगेटिव वर्ड नहीं होगा तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से कहते हैं रेजिस्ट या प्रतिरोध सेंस होता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्डेड का मतलब होता है एग्री होना किसी चीज़ से। ठीक है, सहमत होना, एसेंट होना। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। जो स्टेटमेंट दिया गया वो शी वॉज लाफिंग फ्रॉम द डैज एक्जुबरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। एक्जुबरेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लीफुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और एक्साइटेड सेंस में यहाँ पर देखिए आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन है। ठीक है, ये हमारा नाउन है, इससे पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा गया है ये एक्जुबरेंस, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वालिटी को नहीं, क्वालिटी या क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, ये नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दूसरी चीज़ नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है शी वॉज लाफिंग फ्रॉम द परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब पूर्ण सेंस हो जाएगा, तो ये आपका मे भी हो सकता है अगर जो बाकी ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट है शीर। शीर का मतलब क्या होता है, केवल, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना, एक तरह से ज़्यादा जोर देने के लिए। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है शीर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब निरा सेंस होता है, केवल सेंस होता है, सरासर वर्ड मतलब होता है। ठीक है,
तो ये आपका मे बी हो सकता है। थर्ड में अटर दिया गया, अटर का मतलब क्या होता है, टू से समथिंग, कोई चीज़ बोलना कहना, वो सेंस होता है अटर। ठीक है, तो ये आपका वर्ब है, ये आपका यहाँ नहीं आएगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपके पास टोटल वर्ड है, टोटल। टोटल मतलब क्या होता है, टोटल मतलब भी एडजेक्टिव कह सकते हैं, बट ये जो टोटल है ये नंबर से पहले आता है, मोस्टली करके आपने देखा होगा, ये नंबर को डिनोट करता है, और यहाँ पर जो है आपकी वो क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है, ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास दो बच्चे हैं, परफेक्ट और, ठीक है, तो अगर पहला रखेंगे शी वॉज लाफिंग फ्रॉम द, परफेक्ट एक्जुबरेंस नहीं होगा आपका, एक्जुबरेंस का मतलब एक्साइटेडनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में थी, तो यहाँ पर आपका परफेक्ट सेंस नहीं देगा, फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शीर। ठीक है, और वैसे भी शीर का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर एक तरह से इंटेंसिटी भी शो की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। सिक्स में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम जो है हार्ड एंड फास्ट है, ये भी काफ़ी रिपीटेड है। पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, दूसरा है क्विक विटेड, तीसरा है अर्जेंट, चौथा है बैडली अफेक्टेड। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में। सेवन्थ में बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है। सब्सिट्यूशन का ये जो अंडरलाइन सेगमेंट किया गया है, ह्यूमन बीइंग्स आर यूजुअली वंस हु आर नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैनिबल्स, दूसरा है हार्बीवोर, तीसरा है कार्निवोर्स, चौथा है ऑमनिवोरस। ठीक है, ये जो ओ यू एस लिखा गया है इसका मतलब ये वर्ड्स, ये दीज आर द एडजेक्टिव्स, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, कैनिबल्स का मतलब होता है आदमखोर होता है, मैन ईटर एक दूसरा वर्ड इसके लिए यूज होता है। हर्ब मतलब हर्ब होता है, और वोरस मतलब ईटर हो जाएगा, वन हु ईट्स हर्ब हो जाएगा इसका सेंस। कार्नी मीन्स फ्लैश होता है, वोर मीन्स ईटर हो जाएगा, वन हु ईट्स फ्लैश, बट यहाँ पर फ्लैश नहीं बोला गया, इसमें बोथ बोला गया था, तो बोथ के लिए क्या हो जाएगा, ऑमनी मतलब ऑल होता है, ऑल का मतलब क्या होगा, बोथ सेंस हो जाएगा। वोर मतलब ईटर, तो यहाँ पर ऑमनीवोरस मतलब क्या हो जाएगा, वन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। एट्थ पे आते हैं, एट्थ में बोला गया है, एट्थ में मीनिंग बतानी है हाईलाइटेड वर्ड का। जो हाईलाइटेड वर्ड था इसमें कैश 22 था। ठीक है, ये भी रिपीटेड है। इट वॉज अ कैश 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। कैश 22 सिचुएशन का क्या मतलब होता है, पहला ऑप्शन है डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, दूसरा है हेल्ड एज द अल्टीमेट चैंपियन, तीसरा है वर्दी सक्सेसर ऑफ द टू द थ्रोन, चौथा है पॉजिटिव आउटकम इन अ टफ सिचुएशन। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है, अब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ में बताना है, फिलअप बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है एज सुन एज शी ओपन द केजेस द बर्ड्स डैश। ठीक है, एज सुन एज मतलब ज्यों दिया गया है, और यहाँ टेंस देखिए लिखा गया है शी ओपेंड, इसका मतलब क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका सिंपल पास्ट रहेगा। पहले ऑप्शन में लिखा गया है फ्लोन अवे, दूसरे में फ्लू अवे, तीसरे में फ्लाई अवे, चौथे में फ्लाइज अवे। ठीक है, तो देखिए सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लोन लिखा गया है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। डायरेक्टली आप थर्ड फॉर्म में ऐसे नहीं रख सकते, इससे पहले आपका हेल्पिंग में बना चाहिए था, तो ये आपका एलिमेंट हो रहा है। फ्लू ये V2 है आपका, ये हो सकता है। फ्लाई आपका V1 है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, बट यहाँ पर शी था, सॉरी बर्ड्स था, बर्ड्स के साथ फ्लाई तो होगा, बट ये आपका पास्ट में नहीं है, इसलिए आपका एलिमेंट हो जाएगा। फ्लाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स था, दूसरी चीज़ ये आपका पास्ट में होना चाहिए था, ये प्रेजेंट में नहीं होगा, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका V2 हो जाएगा। V2 मतलब नाइन्थ का सेकंड। टेंथ में बोला गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए अपॉलोजी, एक्स्ट्रावर्ट, लुगुबेरस, कोलाबोरेट। एपोलॉजी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, APO होता है एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब एक्सक्यूज़ करना होता है, क्षमा याचना करना होता है। एक्सट्रावर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनता है, जिसका मतलब बहिर्मुखी होता है। लुगुबियरस का मतलब होता है ग्लूमी होता है, मेलनकली होता है, बहुत ही ज़्यादा सैड सेंस हो जाएगा, पोइग्नेंट भी वर्ड होता है। कोलेबोरेट का मतलब होता है एक तरह से कोऑपरेट करना सेंस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1 था। 11th में बताना है हमें, पैसिव बताना है स्टेटमेंट की। जो स्टेटमेंट दिया गया उसकी पैसिव बतानी है। स्टेटमेंट दिया गया है सिद्धार्थ इज फ्लोटिंग अ ग्रैंड प्लान बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, सिद्धार्थ इज फ्लोटिंग अ ग्रैंड प्लान बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसमें टेंस से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। इज फ्लोटिंग है, इसमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब भी आप पैसिव बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पर इज एम आर के साथ इज एम आर के साथ आप बीइंग यूज़ करेंगे, उसके बाद वी थर्ड आएगा, तो बीइंग के साथ वी थर्ड देखना है। इज बीइंग फ्लोटेड यहाँ पर वी थर्ड है, इज बीइंग फ्लोटेड यहाँ पर भी है, इज कीपिंग अफ्लोटेड यहाँ पे नहीं है, वर्ब भी देखिए गलत है। इज बीइंग फ्लोटिंग है ING, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। दो में हमें मिला है,
अब देखते हैं हम जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फ्लोटिंग के बाद देखिए अ ग्रैंड प्लान था जो आपका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट इस वाले में देखिए सिद्धार्थ को एज इट इज़ रखा गया, इंटरचेंज नहीं किया है तो ये आपका लिमिट हो जाएगा। इस वाले में आपका चेंज किया गया तो आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में हमें एंटोनिम बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। जो हाईलाइटेड वर्ड था वो आपका स्पूरियस था। स्पूरियस मतलब आपका फेक होता है, काउंटरफिट होता है, ठीक है, फॉल्स होता है। दे ड्रैंक सम स्पूरियस ड्रिंक, एक दूसरा सेंस होता है, मिलावटी सेंस भी हो सकता है, ड्रिंक एंड फेंटेड। पहला है जेन्युइन, जेन्युइन मतलब रियल होता है, आपका ऑथेंटिक होता है। क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा ईगर होता है। निफायरस मतलब विकेट सेंस हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल आपका जो है आर्टिफिशियल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटोनिम में क्या होगा, रियल सेंस होगा, जेन्युइन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हमें एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास फार्मर है। फार्मर का मतलब पहले वाला होता है, या फिर जो फर्स्ट सेंस में हो जाएगा, प्रथम सेंस में भी होता है। प्रथम मतलब आप ऑर्डिनल नंबर में नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले का सेंस हो जाएगा। एक्सटर्नल इसके लिए पहला ऑप्शन है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी होता है। एडिशनल मतलब अतिरिक्त होता है। फीचर्ड मतलब स्पेशल होता है, ठीक है। और लैटर मतलब बाद वाला, ठीक है, जो पहले आया हो उसके जो बाद आया हो तो बाद वाला सेंस हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटोनिम में बाद वाला यानी लैटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में हमें एंटोनिम बताना है। सैवेज हमारे वर्ड है और इसका एंटोनिम बताना है। सैवेज का मतलब वाइल्ड होता है, ठीक है, बारबेरियस होता है, ठीक है, खूंखार सेंस में हो जाएगा आपका। पहला है ब्रूटल, ब्रूटल मतलब फेरोशियस होता है, ठीक है। दूसरा है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड काफ़ी हम्बल हो जाएगा, आपका मेक सेंस हो जाएगा। एडिक्वेट में आपका क्या होगा, सफिशिएंट हो जाएगा आपका। इम्पार्शल आपका फेयर होगा, जस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, एंटोनिम में, एंटोनिम में आपका करेक्ट हो जाएगा सिविलाइज्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में हमें सेलेक्ट करना है तो सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर नहीं है। पहले स्टेटमेंट दिया गया है, गीत रन्स अ फार्मास्यूटिकल। देखिए फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। केमिस्ट शॉप एट न्यू दिल्ली, ठीक है, नो एरर वाला चाहिए, नो स्पेलिंग एरर। दूसरे में देखते तो लिखा गया माई एल्डर ब्रदर वर्क्स इन अ फार्मास्यूटिकल, PHARMACEUTICL, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। थर्ड में लिखा गया फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो फिर चौथे में भी गलत होगी क्योंकि पहला हमें एक करेक्ट मिल चुका है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 16 में बोला गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें फिलअप करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया द डैश ऑफ द वर्कशीट्स इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ढूंढना है। रिकन्सिलिएशन की स्पेलिंग ये होती है क्या, CILIATION होता है, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CI होता है, एज रखा गया है, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। रिकन्सिलिएशन होता है, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट वाला फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CILIATION, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव वॉइस बताना है। टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। टेंस देखते हैं कौन सा है। यू हैव लॉस्ट योर नोटबुक, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी पैसिव बनाया जाता है तो वहाँ क्या होता है, हैव और हैज़ होता है। या हैव होगा या हैज़ होगा, उसके साथ आपका क्या होगा, बीन होगा। बीन के बाद वी थर्ड होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हैव और हैज़ के साथ बीन प्लस वी थर्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी थर्ड है, हैव और हैज़ के साथ बीन, यहाँ पर भी बीन है, वी थर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी इंटरचेंज भी होती है, ठीक है। इंटरचेंज मतलब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में क्या था, योर नोटबुक। योर नोटबुक क्या है, सिंगुलर है। पहले में देखते थे योर नोटबुक के साथ हैव लगाया गया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। योर नोटबुक सिंगुलर था तो हैज़ लगेगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18 में आते हैं। 18 में दिया गया हमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था, अफेक्शंस ऑफ हर हस्बैंड कैरीड हर अप इन द मिस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ऑल हर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितनी भी समस्याएं थी सब में उसको डैश करके रखा है। पहला ऑप्शन है कैरीड हर अप का के लिए सब्स्टिट्यूशन बताना है। पहला है टोर, टोर हर अप। दूसरा है बोर हर अप। तीसरा है स्टूड हर अप। चौथा है ड्रोव हर अप, ठीक है। देखिए टोर टीयर से बना है, टीयर की सेकंड फॉर्म है, टीयर का मतलब फाड़ना होता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बोर बियर से बना है, ठीक है, बियर दो होते हैं, एक बियर बोर और बोर्न होता है, एक सहने सेंस होता है और एक जन्म वाला सेंस होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा सेंस ले रहे हैं, टॉलरेट वाला सेंस ले रहे हैं, ठीक है, टॉलरेट, ठीक है। लास्ट वाले में थर्ड वाले में दिया गया है स्टूड अप। स्टूड का मतलब खड़ा होना सेंस होता है। ड्रोव ड्राइव ड्राइव से बना है आपका ड्रोव, ड्राइव मतलब खदेड़ना सेंस होता है। तो अभी आप देखिए इसमें से क्या करेक्ट आएगा, टोर होगा, टोर हरअप, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा यहाँ रखेंगे तो। बोर आपका टॉलरेट सेंस हो सकता है, द अफेक्शंस ऑफ हर हस्बैंड, अफेक्शन के कारण शी टॉलरेटेड
इन द मिस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको टॉलरेट किया, तो ये आपका हो सकता है। स्टूड अगर जो आपका सारे एलिमिनेट हो जाएँ तो स्टूड आपका होगा नहीं, ठीक है। अगर जो रख के देखेंगे द अफेक्शंस ऑफ हर हस्बैंड स्टूड हर अप, ठीक है, अफेक्शन उसका स्टूड हर अप कर रहा था, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं होगा, खदेड़ दिया था, आप रख के भी देखेंगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोर हर अप। 19 में बताना है हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। द ब्यूटी ऑफ आर फेस्टिवल्स लाइज इन डैश, ठीक है, लाइज इन यूनिटी डैश, ये तो आपका फेमस जो है जो है फ्रेज है, ये कह सकते हैं यूनिटी के साथ क्या बनता है, रिचनेस, बिलोंगिंगनेस है, डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है। तो रिचनेस मतलब आपको पता है वो संपन्नता होता है, बिलोंगिंगनेस का अपनापन होता है, डाइवर्सिटी विविधता होती है, और इंक्लूजन समावेश होता है, शामिल करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। 20th में दिया गया हमें पैराजम्बल सेंटेंसेस दिए गए, इनको अरेंज करना है। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ए में दिया गया है, बट वाइल इट मे सीम नॉर्मल टू यू, योर चाइल्ड मे बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय योर एंड योर पार्टनर्स एक्शंस। बी में दिया गया है, देयर इज नो टेलिंग वेन अ स्क्वेबल, का मतलब स्टाइफ होता है, झगड़ा होता है, बिटवीन अ कपल में एग्रावेट एंड एक्सकेलेट into something ugly, which, when witnessed by a child, might devastate them gravely. सी में दिया गया है, देयर इज नो रिलेशनशिप दैट डज नॉट फॉल्टर। डी में दिया गया है, आर्गूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। ये आपका स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट को रीड करने से आपको पता चल गया होगा, स्टेटमेंट जो ए है और बी है ये आपस में आसपास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए बोला गया है चाइल्ड, चाइल्ड की बात की गई, और ए में भी देखिए कहीं चाइल्ड की बात की गई और चाइल्ड। इट मीन्स ये आपका बी और ए वाला जो पोर्शन रहेगा ये आपका अगल बगल रहेगा, ठीक है, आजू बाजू रहेगा। तो आजू बाजू में किधर है, इस वाले में आजू बाजू है, इस वाले में आपका आजू बाजू नहीं है, इस वाले में आजू बाजू है, इस वाले में भी है, ठीक है। तो ये आपके एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ से ऑप्शन, क्योंकि अब ये स्टोरी तो दी नहीं है, तो यहाँ से क्या करते हैं, रख के देख लेते हैं एक एक करके। जैसे पहले में बोला गया सी को पहले रखें, सी को चलिए रख लेते हैं, देखते हैं। देर इज़ नो रिलेशनशिप दैट डज नॉट फॉल्टर, में भी हो सकता है। फिर इसके बाद सी के बाद देखिए क्या रखा गया है, बी रखा गया है। बी किधर है, बी में ये रखा गया है, देर इज़ नो टेलिंग वेन अ स्क्वेबल बिटवीन अ couple may aggravate and escalate into something ugly, which when witnessed by a child right devastated them gravely। ठीक, उसके बाद क्या रखा गया, ए भी हो सकता है आपका, बट वाइल इट मे सीम्स नॉर्मल टू यू, योर चाइल्ड में बी नेगेटिवली अफेक्टेड, ये भी आपका हो सकता है क्योंकि साइड बाय साइड आएंगे। फिर लास्ट में आपका डी दिया गया, अगर जो आप ये रख लेंगे योर पार्टनर्स एक्शंस, ठीक है, लास्ट में रख रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इवन अ हेल्दी रिलेशनशिप, ये जो आपका लास्ट डी बच रहा है ये आपका यहाँ फिट नहीं बैठेगा। फिर इसका मतलब जो आपका डी जो है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, फिर लास्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपका लास्ट में छूट जाएगा, तो ये फिर ये कहीं बीच में होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें बोला गया आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर जो आप इसको देखेंगे, अगर जो इसको देखें डी वाले को, ये लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपका बचेगा फोर्थ वाला, ठीक है। अगर जो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार देख भी लेते हैं, फोर्थ वाले में सी बोला गया तो सी को रख लेते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप डज नॉट फॉल्टर। फिर आपका डी आ रहा है, ठीक है, डज नॉट फॉल्टर, आर्गूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इवन अ हेल्दी रिलेशनशिप, ये देखिए आपका मिडल में आ गया, उसके बाद आपका ए बी आ रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों एक दूसरे से जो है जुड़े हुए थे, या पहले या बाद में दोनों सेंस था, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, लास्ट वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक पैसेज रहता है, पैसेज चलते देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है, पोएट्री एंड नॉवेल्स बिकेम वेरी डैश इन द 18th सेंचुरी, रॉबिन्सन क्रूशो एंड डैनियल डेफो was published in 1719. This is regarded as the first successful English novel. It is partially based on the true life adventures of a traveler called Alexander Selkirk. Jonathan Swift's Gulliver Travels was written in 1726 and as for imaginary journeys of a ship's doctor named Gulliver. Poetry days around British people and places. Poets also considered nature as a source of days. The poets wrote in a simple style and language so that the dash masses could understand it. ये आपका पैसेज दिया गया है,
आपने समझ लिया होगा इसकी थीम क्या है। अब आते हैं इसके फर्स्ट फिलअप की तरफ। 21 नंबर में दिया गया है, पोइट्री एंड नॉवेल्स बिकेम वेरी डैश इन द 18th सेंचुरी। क्या हो गए हैं? पॉपुलर हो गए हैं, डिज़ायर्ड हो गए हैं, इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, लाइकली हो गए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉपुलर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, इस पैसे से आपको पता चल जाएगा, या फिर आप रखेंगे तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे आंसर्स ऐसे रहते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में रखा गया है, दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश नॉवल। यहाँ से हो गया था, जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल्स वॉर रिटन इन 1726 एंड डैश 4 इमेजिनरी जर्नीज। उसमें 4 इमेजिनरी जर्नीज को शामिल किया गया है। ठीक है, पहला इसमें क्या बताया गया है? डिस्क्राइब्स किया गया है, रिप्रेजेंट्स किया गया है, डिस्क्लोज किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। एक्सप्रेस मतलब कहना सेंस होता है, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। अगर जो स्टार्टिंग चेक करते हैं, डिस्क्राइब में भी आपका हो सकता है। रिप्रेजेंट्स आपका प्रतिनिधि करना, तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा अगर रखेंगे तो। डिस्क्लोज देखिए, कोई चीज़ आपकी क्लोज हो, छिपी हुई हो, आप उसको दिखा रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, ठीक है, निकाल के रख रहे हैं सबके सामने, तो ये आपका उस सेंस में होगा, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। एक्सप्रेस मतलब कहने सेंस में होता है, तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब्स। उसमें डिस्क्राइब किया गया है 4 इमेजिनरी जर्नीज को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में बताना है हमें, 23 की तरह ये, ठीक है, पोइट्री डैश अराउंड ब्रिटिश पीपल एंड प्लेसेस। पोइट्री जो है ब्रिटिश पीपल और वहाँ के प्लेसेस के अराउंड है। अराउंड देखिए वर्ड आया है, अराउंड किसके साथ यूज होता है? रिवोल्व्स अराउंड के साथ होता है, इन सर्कल्ड अराउंड होता है, रिवोल्यूशनाइज्ड अराउंड होता है, एग्जीक्यूटेड अराउंड होता है। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके। रेवोल्यूशन का रिवॉल्व मतलब क्या होता है? घूमना, चारों तरफ ही घूमना। ठीक है, मतलब इर्द गिर्द रह जाना। इर्द गिर्द सेंस यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो भी सकता है, और आपने देखा होगा रिवॉल्व के साथ अराउंड वर्ड भी आता है। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड आपका करेक्ट हो सकता है। अब आगे जो लिमिट कर लें तो सेकंड में देखते हैं। सेकंड में दिया है इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है घेरा बनाना। ठीक है, तो अगर जो आप मीनिंग भी दे जाएंगे तो इसकी, तो घेरा बनाना सेंस नहीं होगा। इन सर्कल मतलब आप घेरा बना रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंस हो जाएगा पोएट्री। ठीक है, इन सर्कल्ड अराउंड ब्रिटिश पीपल एंड प्लेसेस। ये आपका उतना बेटर नहीं है जितना बेटर आपका रिवॉल्व्स होगा। क्यों हो रहा है, हमने अराउंड भी रीज़न दिया था। रेवोल्यूशनाइज्ड आपका क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब सेंस हो जाएगा आपका रिवोल्यूशन, क्रांति सेंस में हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंट करना। ठीक है, पोएट्री इंप्लीमेंटेड अराउंड, ये भी आपका उतना बेटर नहीं रहेगा जितना बेटर आपका रिवोल्स है, तो रिवोल्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 में आते हैं, फिर हमारे पास दिया गया 24 नंबर में, पोएट्स ऑल्सो कंसिडर्ड नेचर एज अ सोर्स ऑफ डैश। नेचर को क्या समझते हैं? सोर्स ऑफ डैश। पहला इंसेंटिव, इंस्पिरेशन, इम्पल्स और मोटिवेशन। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रॉफिट वाला सेंस हो जाएगा आपका, प्रेरणा सेंस में हो जाएगा, या फिर इनकरेज सेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका उतना नहीं बेटर होगा। इंस्पिरेशन आपका क्या होता है? ये भी प्रेरणा होता है। इम्पल्स मतलब क्या होता है? आपका पैशन होता है। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा अगर सेंस देखा जाए यहाँ पर। दे आर कंसिडर्ड नेचर एज अ सोर्स ऑफ डैश। इम्पल्स भी नहीं होगा, सोर्स ऑफ इंसेंटिव आपका इंस्पिरेशन हो सकता है या फिर मोटिवेशन हो सकता है। इंस्पिरेशन या मोटिवेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का क्या सेंस होता है? इसका मतलब भी प्रेरणा होता है, और या फिर कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत, और मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा स्रोत होता है। जो मोटिवेशन वर्ड है ये मोटिव वर्ड से बना है। मोटिव मतलब क्या होता है? किसी एक उद्देश्य हो। ठीक है, आपका कोई मोटिव हो, कोई उद्देश्य हो, उसको लेकर आप मोटिवेट हों, तो वो सेंस में होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? आप अंदर से जो है एक कहते हैं ना, आग जलती है, अंदर से आग होती है कि हमें ये करना है, तो वो सेंस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए बोला भी क्या गया था, पोइट्स ने क्या किया? ऑल्सो कंसिडर्ड नेचर एज अ सोर्स ऑफ डैश। नेचर उनके लिए क्या है? मोटिवेशन का पॉइंट है। मोटिवेशन का हमने बताया था, मोटिव होता है, एक मोटिव होता है, और जो मोटिव जो वर्ड होता है वो इतना ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन की रेंज मोटिव से बहुत ज़्यादा जो है हाई है। ठीक है, तो उस सेंस में अगर जो आप जाएंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोटिवेशन नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, रख के भी देख सकते हैं, पोएट्स ऑल्सो कंसिडर्ड नेचर एज अ सोर्स ऑफ डैश। ठीक है, नेचर्स को देख करके वो इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें हाँ कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ लिखना है, उस तरह से सेंस हो जाएगा आपका करेक्ट इंस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, द पोएट्स रोट इन अ सिंपल स्टाइल एंड लैंग्वेज सो दैट द डैश masses कुड अंडरस्टैंड इट। फिफ्थ में क्या है आपका? मॉडर्न मासेस, ट्रेडिशनल, ऑर्डिनरी, टिपिकल। ये मैसेज मतलब पीपल ही होता है आपका, तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीपल। देखिए जो लैंग्वेज होगी, जो स्टाइल्स होगी, जो पोएट्स वगैरह जो लिखते हैं वो सबके लिए होता है, किसी स्पेशल के लिए नहीं होगा, तो आपका मॉडर्न एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रेडिशनल भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑर्डिनरी मतलब सर्वसामान्य के लिए आपका करेक्ट हो सकता है। टिपिकल भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मासेस। आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा।
So thanks for watching this video.